नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवार भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस या 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, अब तक पटवार के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, ग्राम सेवक में, राजस्थान पुलिस में 3rd ग्रेड में किस प्रकार आए हैं, संगणक के एग्जाम में, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में, यानी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा जितने पेपर हुए हैं उनमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम करने वाले हैं। और जो भी साथी इस क्लास को एक बार लास्ट तक लगा लेगा ना, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप आगे आने वाली क्लास को भी लगाओगे। इससे पहले जो हमारी एक क्लास हो चुकी है वो भी आप जरूर लगाओगे दोस्तों। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में देखिए, यहां हमने क्वेश्चन किए थे जो जूनियर अकाउंटेंट कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन पूछे गए थे, सूचना सहायक में, सीईटी में किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, ये हमने सब किए थे दोस्तों। और इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए चलेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में, एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डेल यानी डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। किस नाम से उन्हें जाना जाता है, यह हमें बताना है। किसकी बात हो रही है यहां पर, कीबोर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों, कीबोर्ड की हमारी यहां पर बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड के बारे में। क्या पता होना चाहिए, कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की और कब की थी, ये है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कीबोर्ड एक हमारी क्या है, प्रारंभिक, क्या है दोस्तों, प्रारंभिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी हमारी कीबोर्ड, जिसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1868 में। कब की गई, 1868 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा की गई, लाथम के द्वारा की गई थी। लाथम सोल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी दोस्तों। लाथम सोल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी, कीबोर्ड की। अब बात आती है कि कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती है, कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती है। तो कीबोर्ड, कोई कीबोर्ड आपको, अधिकतर कीबोर्ड 108 कुंजियों के साथ देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें से फंक्शन कुंजी एक तो होती है सबसे इंपॉर्टेंट, फंक्शन कुंजी जो अप 1 से लेकर कहां तक होती है, अप 12 तक होती है। इन्हें क्या कहते हैं, फंक्शन कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन कुंजी कहा जाता है। एक हमारी होती है अल्फाबेट। क्या होती है, अल्फाबेट की होती है, जो कितनी होती है, 26 होती है। कितनी होती है, अल्फाबेट 26 होती है, जिसमें सबसे पहला अल्फाबेट तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले की ओ देखने को मिलेगी और अंतिम अल्फाबेट आपको अम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेट तो आपने देख ली, इनके अलावा और कौन सी कुंजियां होती है, अल्फा न्यूमेरिक की होती है, जिसे 0 से 9 तक होती है। 0 से 9 तक जो कुंजियां होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो क्या कहलाती है, अल्फा न्यूमेरिक की कहलाती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको कि यहां पर अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां कौन कौन सी होती है। 0 से 9 तो ये हो गई, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना वो और हो जाएगी हमारी, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये भी हमारी किस में आ जाएगी, अल्फा न्यूमेरिक की में आ जाएगी। जिनमें से न्यूमेरिक की कौन सी हो जाएगी, 0 से 9 हो जाएगी। टोटल कितनी, 9 मत कर देना दोस्तों, क्या पता आप 0 से 9 तो 9 कर दो, नहीं, 0 से 9 तक कितनी होती है, 10 होती है। और अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछा जाता है कि 0 से 9
जो होती है वो क्या कहलाती है, न्यूमेरिक की कहलाती है। अब बात आती है हमारी किसकी, कंट्रोल प्लस, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट डेल इंसर्ट, ये कुंजियां कौन सी होती है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, विशिष्ट कुंजी होती है। क्या होती है, एक प्रकार की ये हमारी क्या होती है, विशिष्ट कुंजियां होती है। कौन कौन सी होती है विशिष्ट कुंजियां, विशिष्ट कुंजियां कंट्रोल शिफ्ट डेल, ये हमारी क्या हो जाएगी, विशिष्ट कुंजियां हो जाएगी। और देखिए कंट्रोल हम क्या करते हैं, इनकी शॉर्टकट की होती है ना, जैसे कंट्रोल प्लस में आपको दे देगा दे देगा, कंट्रोल प्लस में पी दे देगा, या आपको कह देगा कि शिफ्ट प्लस में क्या कह देगा, अप टू दे देगा। यानी ये किसी के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन के रूप में रहती है, चाहे वो कंट्रोल हो चाहे शिफ्ट हो, कॉम्बिनेशन के रूप में कार्य करती है। तो इन कुंजियों को और किस नाम से जाना जाता है, कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कॉम्बिनेशन की के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है। और कॉम्बिनेशन की कितनी होती है, 3 ही होती है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एल्ट, ये 3 ही क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन की कहलाती है। डेल भी अकेले कार्य कर सकती है दोस्तों, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 ही होती है। कौन कौन सी, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन की होती है। और कीबोर्ड में प्यारे विद्यार्थियों जहां से ये स्टार्ट होता है ना, जहां से ये स्टार्ट होता है वो किस रूप में होता है, पहला क्यू आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद ई, उसके बाद आर, उसके बाद टी, फिर वाई, यानी इसे क्वार्टी के नाम से भी जाना जाता है। कीबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, क्वार्टी के नाम से भी जाना जाता है। लीजिए दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में मैंने जितनी बातें थी ना वो लगभग यहां पर बता दी है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले ना, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमरी है सरकार। जी हां दोस्तों, अब की बार सरकारी नौकरी हमरी है सरकार। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसे किस रूप में जाना जाता है, यह हमें बताना है दोस्तों। क्या बताना है, मॉनिटर के बारे में हमें बताना है। क्या डीवीयू या सीसीटीवी होता है, या यूवीडी होता है, या वीडीयू होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है, वीडीयू, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो अब की बार पटवार और 4th ग्रेड और ग्राम सेवक में आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर वीडीयू की फुल फॉर्म है, क्या पूछा जा सकता है, वीडीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। और मॉनिटर एक प्रकार की क्या है, मॉनिटर एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हो जाएगा ओ डी, यानी ओ से आउटपुट डी से डिवाइस, एक प्रकार का क्या है ये, आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। कौन सा, वीडीयू, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर क्या हो जाएगा, मॉनिटर। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे CRT के नाम से भी जाना जाता है, कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, मॉनिटर को। मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, रंग के आधार पर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। रंग के आधार पर कितने, 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, एक तो मोनोक्रोम, एक ग्रे स्केल, एक कलर मॉनिटर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। और जिस मॉनिटर की क्या हो, पिक्सल जितनी ज्यादा होती है, पिक्सल जितनी ज्यादा होती है ना, वो पिक्चर उतनी ही क्या होती है, स्पष्ट बनती है। और इसमें पीपीआई के रूप में इसका मापन किया जाता है, इसका पीपीआई के रूप में इसका मापन किया जाता है। पिक्सल होते हैं ना, उनका मापन पीपीआई के रूप में किया जाता है। तो आपको यह बात भी पता चल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, कि कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है, तो वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और अच्छे तरीके से हम महसूस भी कर सकते हैं दोस्तों, छू सकते हैं देखिए, और जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। तो नंबर 1 ऑप्शन देखिए, प्रचलन तंत्र, क्या दे रखा है, प्रचलन तंत्र दे रखा है।
फिर देखिए CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमें दे रखा है। फिर देखिए कीबोर्ड, उसके बाद हार्ड डिस्क हमें दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो अब की बार हमें क्या दिलाएगा, सरकारी नौकरी दिलाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CPU फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ALU होता है और एक CU होता है। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, और CU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कंट्रोल यूनिट हो जाएगी, जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। जो इससे पहले क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी थी CPU के बारे में। इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है, और कंप्यूटर का हृदय, धक 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 धक, कंप्यूटर का दिल जिसे कहा जाता है वो कौन सा है, कंट्रोल यूनिट है। दोस्तों ये जरूर याद रख लेना, कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, यानी धक धक कब होगी दोस्तों, जब कोई कंट्रोल आपको करेगा, क्या करेगा, कंट्रोल। वेलकम फिल्म देखिए ना आपने, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, यानी फिर दिल क्या करेगा, धक 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 धक। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिल, और CPU को क्या कहा जाता है, CPU को मस्तिष्क से, और हड्डी किसे कहा जाता है, बैकबोन किसे कहा जाता है, तो ये मदरबोर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होता है, CPU होता है। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड के बारे में बता दिया। हार्ड डिस्क, हम नेक्स्ट टॉपिक हार्ड डिस्क ही पढ़ने वाले हैं, तो अगले टॉपिक आ जाएगा, क्या पता है इसी में आ जाए क्वेश्चन, आ जाएगा हार्ड डिस्क के बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति, निवेश, अब हिंदी में आपको नहीं पता होगा, लेकिन इंग्लिश आप जरूर देख लेना। कंप्यूटर तब करो दोस्तों, क्योंकि अधिकतर कंप्यूटर आप इंग्लिश में ही पढ़ते हो, तो इंग्लिश जरूर पढ़ लेना। निवेश का मतलब क्या होता है, हमें क्या बताना है, इनपुट का उदाहरण बताना है। किसका उदाहरण बताना है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण हमें बताना है। किसका उदाहरण बताना है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। और इनपुट डिवाइस में आपको बता चुका हूं, एक तो कीबोर्ड होती है, एक माउस होता है। क्या होता है, माउस होता है। एक हमारा क्या होता है, माउस के अलावा एक हमारा MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है। एक OCR होता है। क्या होता है, OCR होता है, यानी ऑप्टिकल करेक्टर। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीडर हो जाएगा, ऑप्टिकल कार्ड रीडर हो जाएगा। एक हमारा BCR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BCR की फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर। एक हमारा क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हमारा हो जाएगा। एक हमारा कौन सा हो जाएगा, जॉयस्टिक तो हो गया। जो गेम में काम लेते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, गेम में काम लिया जाता है, गेम में जो काम लिया जाता है वो कौन सा होता है, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, जॉयस्टिक हमारा हो गया। एक तो क्या हो गया, जॉयस्टिक हो गया। एक क्या होता है, स्कैनर, किसी वस्तु को हम स्कैन करते हैं तो इनपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया। और कौन सा, हम जो टच स्क्रीन, जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है टच से, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, तो टच स्क्रीन आ जाएगा। एक लाइट पेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक लाइट पेन हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, एक हमारा कौन सा हो जाएगा, डिजिटाइजर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, डिजिटाइजर हो जाएगा, जो क्या करेगा, सूचना को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक हमारी क्या हो जाएगी, OMR हो जाएगी। क्या हो जाएगी, OMR, जो आप परीक्षा में भर कर आओगे ना, OMR वो हो जाएगी। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। और OCR की क्या होती है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर होती है, या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होती है। ये हमारी सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जैसे हमारा हो जाएगा, मॉनिटर हो जाए दोस्तों, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, या स्पीकर की बात करें, और माइक्रोफोन दोनों हैं, इनपुट भी है आउटपुट भी है। लेकिन एक और आपको याद रखना है, इनपुट और आउटपुट, वो कौन सा, मोडेम, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी एक क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। मोडेम इनपुट आउटपुट दोनों। और कौन सा हो जाएगा, एक हमारा कौन सा हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट के रूप में दोनों। और कौन सा हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोस्तों,
एक माइक्रोफोन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निवेश युक्ति का उदाहरण हमें बताना है। तो स्कैन, किसी वस्तु को हम स्कैन करते हैं तो इनपुट जो डालते हैं ना, उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए स्कैनर को हम क्या करते हैं, स्कैन ही करते हैं। स्कैनर को हमने क्या किया, स्कैन किया, यानी हमने इनपुट दिया कि इस पे रुपये भेजने, इस पर रुपये भेजने। पहले हमने इनपुट दिया तो वो कॉपी करेगा, उसे चक लेगा, डाटा को, जो डाटा है उसे ग्रहण कर लेगा और फिर हमारे सामने उसकी जानकारी आ जाएगी कि इस क्यूआर में इसके पास रुपए जाएंगे, इतने रुपए भेजने, भेज दीजिए बस फटाफट है, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो। अब आपके पास चाहे 1 लाख के आगे कितनी जीरो है या न हो दोस्तों, वो आप पर है कि आपके पास रुपए कितने। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, अब देख लीजिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, पटवार के एग्जाम में आए, आगे सारे आएंगे, पहले पटवार के चलेंगे दोस्तों। देखिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। जो डिस्प्ले कार्ड होता है ना, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए। डिस्प्ले कार्ड क्या है, डिस्प्ले कार्ड हमें दे रखा है। फिर देखिए इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। अब देखिए ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए यहां पर आउटपुट है, यहां पर इनपुट है, यानी इन दोनों के साथ कुछ न कुछ लॉजिक बनेगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपको आता नहीं है ना, तो आप इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ोगे ना ऑप्शन, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा कि इसमें या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक डेटा भेजने के लिए, और इसमें कह रहा है इनपुट यूनिट को ग्राफिक डेटा भेजने के लिए। तो इनपुट यूनिट को क्यों भेजेंगे ग्राफिक डेटा, आउटपुट डाटा को ग्राफिक यूनिट भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इनपुट डिवाइस का ही क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। इससे पहले हम सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई, लगभग 1 घंटा कितनी है, 50 मिनट है या 48 मिनट की हर बार है दोस्तों, 1 घंटा 50 मिनट। उसमें हमने 57 क्वेश्चन किए थे फुल व्याख्या के साथ, जाकर देखे। उसमें आपको पीढ़ियों के बारे में बताया था, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं। उसमें इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, स्टोरेज डिवाइस उनकी कौन सी थी, काल के बारे में बताया, लैंग्वेज के बारे में बताया। क्या उनमें प्यार साथियों, एनिएक, एडसेक, एडवेक, यूनिएक सारे कंप्यूटर बताए थे। मार्क फर्स्ट बताया था, प्रोसेसर कौन सा था, सीपीयू के बारे में बताया, सब कुछ उसमें हमने देखा था। आज की क्लास मेरे हिसाब से तो इनपुट और आउटपुट वाली रहेगी। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं पहले यहां पर कोई निर्धारित नहीं करता कि आज की क्लास कितनी लंबी रहेगी। ये निर्धारित नहीं करके आता कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करवाने, तब तक मेरा मन करेगा तब तक ये क्लास चलती रहेगी। तो दोस्तों चलते रहना चाहिए। तो देखिए इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। तो देखिए ग्राफिक्स टैबलेट, हम बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इनपुट युक्ति बतानी है किसकी, लैपटॉप की, वो भी एक मानक लक्षण है। क्या ग्राफिक्स टैबलेट है या अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है या टच पैड है या मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने लैपटॉप देखा होगा, इस प्रकार उसकी स्क्रीन आपको दिखाई देती है। नीचे आपको पता है यहां पर हम ओपन करते हैं लैपटॉप को, तो यहां पर आपको कीबोर्ड के रूप में देखने को मिलता है। और यहां पर क्या होती है, उसकी टच होती है ना, जिसके साथ आप उंगलियों को यहां पर इधर से उधर करते हो। आप सभी को पता ही होगा, जिनके पास लैपटॉप है उन्हें तो पता ही होगा दोस्तों। तो यहां पर एक मानक लक्षण हमें पूछा है, वो भी प्राय लैपटॉप का मानक लक्षण है, तो वो टच पैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टच पैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बड़ा प्यारा सा ऑप्शन है, चुलबुल पांडे। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर, चुलबुल पांडे जी, चुलबुल पांडे जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये लीजिए, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है। अब कहते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये देखिए पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और अब की बार तो इससे भी आसान आने की संभावना है। कारण क्या है प्यारे साथियों, उस समय अधीनस्थ बोर्ड बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनाता था और वर्तमान में देख लीजिए अधीनस्थ बोर्ड एनसीईआरटी आरबीएसई की पुस्तकों के अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। इतना इजी पेपर आ रहा है दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड का वर्तमान में, क्योंकि हम आरपीएससी लेवल के हम नोट्स पढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, सही बात है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे होंगे, सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा होगा, कोई आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा, किसी ने आरएस की तैयारी कर रखी है, यानी वो आरपीएससी लेवल का भी पढ़ चुका है। पॉलिटी इतनी गहराई से पढ़ रहा है दोस्तों कि धाराएं हो चाहे कुछ भी हो, और वो उसके सामने पेपर में आएगा कि राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके अधीनस्थ बोर्ड में, आपको लगेगा कि इतने इजी क्वेश्चन है और वही आपके गलत होंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम क्या कहते हैं, पेपर देकर आते हैं तब क्या कहते हैं, बाहर आते हैं तो मुझे तो आता आता क्वेश्चन ही गलत हो गया, मेरे से तो आता आता क्वेश्चन गलत हो गया, वो तो मैंने आवई हो, मैं तो ऑप्शन भरती बढ़िया गलत कर दियो। यानी अगर पेपर प्यार साथियों आपका इजी आ गया ना, तो मान के चलिए अगर आपने आते आते क्वेश्चन गलत कर दिए या कोई ऑप्शन ऊपर से नीचे भर दिया ना, तो मान के चलिए आप हजारों सीट पीछे आ जाओगे। कितनी सीटें टोटल, लगभग 3700 3750 के आर बार इतनी सीटें होंगी पटवारी में। तो प्यारे साथियों मान के चलिए आप बहुत नीचे आ जाओगे अगर एक गलती आपने कर दी तो। आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए, इजी भी तो आने चाहिए, टफ भी आने चाहिए और मॉडरेट भी आने चाहिए। टफ तो आप छोड़ देते हो एग्जाम में, मॉडरेट हम करते हैं तो उसमें पूरी गहराई के साथ करते हैं तो हम गलत नहीं कर पाते, लेकिन इजी हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसीलिए आपको हर एक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, चाहे इजी आ जाए, चाहे टफ आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इनपुट युक्ति नहीं है और आएंगे ऐसे क्वेश्चन। कीबोर्ड ये तो प्रारंभिक इनपुट डिवाइस है, ये तो आपको मैंने बताया था दोस्तों। ये देखिए प्रकाश पेन, यानी हिंदी में दे दिया प्रकाश पेन, लेकिन इंग्लिश में अभी बता कर आया हूं मैं, लाइट पेन बता कर आया हूं ना, तो प्रकाश पेन भी होता है। टच पैड अभी हमने देखा, और वीडियो डिस्प्ले यूनिट देखिए इसमें इसकी फुल फॉर्म दे दी, और वो अब की बार फुल फॉर्म पूछ सकता है किसकी, वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले। यहां पर वीडियो दे दिया, कोई बात नहीं, तो ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यहां पर देखिए इनपुट के बारे में बता दिया, सारी डिवाइस जितनी भी थी, आउटपुट के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों फटाफट। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, यानी प्रोग्रामेबल है, यह हमें बताना है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का कहिए इसको। और शिफ्ट चौथी में ये क्वेश्चन आया था, यूजर क्या है, यूजर हमें बताना है, यूजर प्रोग्रामेबल। और आप सभी को पता है कि CUI और क्या होता है, एक GUI होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार के आधार पर है, इंटरफेस के आधार पर। कौन कौन से, एक तो CUI होता है, एक GUI होता है। CUI की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होती है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। CUI पर तो कौन कार्य करता है, CUI पर तो कीबोर्ड कार्य करता है। और आपको पूछ ले कि GUI पर कौन कार्य करेगा, तो माउस कार्य करता है। कौन करता है, माउस कार्य करता है। और माउस एक प्रकार की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है भी दोस्तों। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी एक प्रकार की है माउस, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा, डम टर्मिनल आएगा या स्मार्ट टर्मिनल आएगा या VDD आएगा या यहां पर इंटेलिजेंट टर्मिनल आएगा, तो यहां पर एकदम डेंजर ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दोस्तों। डेंजर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर एकदम सही हो जाएगा। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, और हमें पूछा गया प्लॉटर के बारे में। तो देखिए प्लॉटर के बारे में, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है, किस पदों के रूप में मापा जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। किसको, प्लॉटर को। किसको दोस्तों, प्लॉटर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, प्लॉटर के बारे में हमारी यहां पर बात हो रही है। तो कर दीजिए प्लॉटर की भी बात।
प्लॉटर की भी बात कर दीजिए दोस्तों। तो प्लॉटर की हम बात करें तो देखिए इसमें बफर साइज आएगा क्या? नहीं दोस्तों, बफर साइज नहीं आएगा। क्या ऊर्ध्वाधर आयाम आएगा क्या? नहीं। क्या इंटेलिजेंस आएगा? नहीं। तो इसको मापा जाता है रेजुलेशन में। किस में मापा जाता है? रेजुलेशन में मापा जाता है। किसको? प्लॉटर को। किसको दोस्तों? प्लॉटर। यहां पर प्लॉटर का क्या आ जाएगा? रेजुलेशन हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेजुलेशन हमारा आ जाएगा। और प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर के माध्यम से हम जो बड़े बड़े पंपलेट जो बनाते हैं ना, बड़े बड़े जो बैनर बनाए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, अपनी लाइब्रेरी में देखे होंगे बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, मोटिवेशन कोड लगा होगा, कोई मैप बना होगा बड़ा बड़ा, वो प्लॉटर के माध्यम से बनाए जाते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, उसको रेजुलेशन में और प्यारे साथियों रिपीटेबिलिटी के रूप में मापा जाता है। और एक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्रिंटर होती है दोस्तों। एक कौन सी होती है? प्रिंटर भी एक प्रकार की क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रिंटर? एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करूं आई से लिख रहा हूं और नॉन इंपैक्ट को NI से लिख रहा हूं दोस्तों। तो इंपैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसको भी दो भागों में आगे बांटा जाता है। आपने तो पढ़ रखा होगा दोस्तों, अच्छे लेवल की तैयारी हो चुकी होगी। अगर अच्छे लेवल की तैयारी नहीं है ना दोस्तों, तो मान के चलिए आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो, क्योंकि सबसे टफ कंपटीशन वर्तमान में किसी में है ना, 4th ग्रेड से भी ज्यादा पटवार के एग्जाम में है। 4th ग्रेड में तो प्यारे साथियों जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन पटवार के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों एक से एक बढ़कर धुरंधर बैठने वाला है। तो देखिए यहां पर इंपैक्ट, कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो करेक्टर प्रिंटर हो जाएगा और एक लाइन क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर हमारा हो जाएगा। लाइन प्रिंटर हो जाएगा। अब आगे करेक्टर प्रिंटर को और लाइन प्रिंटर को भी दो दो भागों में बांटा गया। क्या सर इतने भागों में क्यों बांटे जाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना होगा आपको कि करेक्टर प्रिंटर को दो भागों में, एक तो कौन सा? DMP और एक हमारा कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर आ जाएगा। और LP यानी लाइन प्रिंटर को कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो बैंड प्रिंटर, एक चैन प्रिंटर, एक ड्रम प्रिंटर में मापा जाता है। मापा नहीं, प्रिंटर होते हैं, ये प्रकार बता रहा हूं। और यहां पर जो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ना, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो इंकजेट प्रिंटर आ जाएगा, एक थर्मल प्रिंटर आ जाएगा, एक लेजर प्रिंटर आ जाएगा। और प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो DPI में मापी जाती है, यानी डॉट पर इंच में मापी जाती है। डॉट पर इंच में मापी जाती है। तो प्रिंटर के बारे में कुछ बातें मैंने बताई है, आगे और व्याख्या और बताऊंगा प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर सबसे इंपॉर्टेंट आपको आउटपुट डिवाइस के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वार्टी पहले ही क्वेश्चन में बताया था। मॉनिटर, क्वार्टी क्या है? मॉनिटर बताया था, माउस बताया था, कीबोर्ड बताया था या प्रिंटर बताया था। अभी हम गलत कर देते दोस्तों, अभी हम गलत कर देते और फिर कौन नाराज हो जाता? हमारा चुलबुल पांडे नाराज हो जाता, क्योंकि प्यारे साथियों इसका आंसर चुलबुल पांडे था, यानी कीबोर्ड आना था। क्या आना था? कीबोर्ड। और जल्दबाजी में हम मॉनिटर कर देते ना, इसी प्रकार की एग्जाम में गलती होगी। अभी बता कर आया हूं मैं क्यूआरटी के बारे में, और ये क्वेश्चन अभी हम गलत कर देते। यही होता है प्यारे साथियों, यहां पर हम गलत कर रहे हैं। और एग्जाम हॉल में तो प्रेशर ही अलग होता है दिमाग पर। हम एग्जाम हॉल में तो 5 गुना अगर 2 करना है ना, तो 20 आ जाएगा दोस्तों। वहां पर एग्जाम हॉल में आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चाहे वो सवाल आप 10 बार कर लो, 5 गुना 2 तो 20 ही आएगा। और घर आते ही नहीं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही 5 दूनी 10, 2 पंजा 10, 10 ही 10 दिखेंगे। फिर आपको 10 रुपए की आप कोई दुकान से चीज भी नहीं लाओगे। ये और बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इसका हमारा चुलबुल पांडे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्या है? डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्या करते हैं? कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और जो बाहर से जोड़े जाते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, बाहर से जोड़े जाते हैं। इस प्रकार की डिवाइस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चुलबुल पांडे जी। क्या हो जाएगा? चुलबुल पांडे जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कितनी बार हम कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिए क्या दे रखा है, ऑप्टिकल स्कैनर। यहां पर क्या है, ऑप्टिकल स्कैनर हमें दे दिया। अब कंफ्यूज होंगे इसमें बहुत से। ऑप्टिकल स्कैनर दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, माउस पैड दे दिया, टच पैड दे दिया। अब अधिकतर बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, उन्हें स्कैनर पढ़ा है, माउस पढ़ा है, कीबोर्ड पढ़ा है, टच पैड भी पढ़ा है कि ये तो सभी इनपुट डिवाइस है, यानी ये क्वेश्चन तो होगा डिलीट। क्या होगा? डिलीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। नहीं दोस्तों, ये गलती मत कर देना। यहां पर देखिए ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर चाहे ऑप्टिकल हो चाहे कैसा ही हो, इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। कीबोर्ड भी किसके रूप में कार्य करता है? इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। टच पैड भी इनपुट डिवाइस है दोस्तों। लेकिन माउस पैड, माउस पैड किसे कहते हैं? माउस आपने देखा होगा ना दोस्तों, और माउस के नीचे एक सीट होती है दोस्तों, ताकि माउस आसानी से कार्य कर सके। माउस के नीचे जो सीट होती है ना, उसे कहा जाता है माउस पैड। तो वो किस प्रकार की हो गई? तो इसका राइट आंसर हमारा चुलबुल पांडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए बड़ा शानदार क्वेश्चन, और अभी मैं आपको बता कर आया हूं इसकी भी व्याख्या कि निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस यानी किसी पर क्लिक कर कर आगे तक हम ले जा सकते हैं। किसी ऐप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहां पर हम करते हैं ना, क्या करते हैं, माउस के माध्यम से क्या करते हैं, किसी कोई ऐप हो गया, कोई हमारे एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, कोई यहां पर कोई हो गया दोस्तों, ऐप हो गया, उसे क्लिक करके दबाए रखकर हम दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ना। अब हम फोन में ही देख लीजिए, हमारी व्हाट्सअप यहां पर है, फेसबुक यहां पर है, इंस्टा यहां पर है, ट्विटर यहां पर है। कोई ऐप पढ़ने वाला है नहीं हमारे पास। हमने सोचा एक दिन हमें तो पढ़ना है, तो क्या करेंगे, माउस नहीं, हाथ की उंगली को किस पर दबाएंगे? व्हाट्सएप के ऊपर दबाएंगे, और अनइंस्टॉल जहां पर नाम आएगा वहां पर लेकर चले जाएंगे। लेकर जाते हैं ना, इसी प्रकार सब हमने इंस्टॉल कर दिए दोस्तों। फिर हमने डाउनलोड किया। क्या डाउनलोड किया? कोचिंग ऐप हमने डाउनलोड किए, चाहे कौन सी भी कोचिंग ऐप हो, या फिर प्यारे साथियों आप यूट्यूब पर क्लास लगा रहे हो, कहीं पर लगा रहे हो, आपने तैयारी शुरू कर दी और आपने ठान लिया कि अब की बार सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, चाहे 4th ग्रेड में हो। तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस तो क्या आ जाएगा, यहां पर माउस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माउस हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे। जी हां दोस्तों, आज तो चुलबुल पांडे की यहां पर है सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है हमारे यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, डीटीपी। कितनी बार आपको बता दिया दोस्तों, क्योंकि जो पहली क्लास थी ना, उसने जिसने लगाई है ना, आज वाली क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर जो व्याख्या बताई वो आज भी आ रही है दोस्तों, और आज मैं जो व्याख्या बताऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में आएगी तो आएगी दोस्तों, इसमें मेरा क्या कसूर। तो देखिए यहां पर डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है। इसका सामान्यता अर्थ क्या है? तो इसका सामान्यता अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? वही हो जाएगा जो हमें क्या दिलाएगा, सरकारी नौकरी दिलाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में पूछा गया, और ये एक प्रकार की क्या है, स्टोरेज डिवाइस आ गई। क्या आ गई दोस्तों? स्टोरेज डिवाइस आ गई हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में बताना है, और इसका शॉर्ट में नाम और याद रख लीजिए, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है दोस्तों। और हार्ड डिस्क की बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज की गई थी IBM कंपनी। किसके द्वारा बनाया गया हार्ड डिस्क को? IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसका साइज कितना होता है दोस्तों? इसका साइज होता है 5 MB से लेकर 20 MB तक। 20 MB तक इसका साइज होता है, 5 MB से लेकर 20 MB तक। कितना? 5 MB से लेकर और 20 MB तक। और हार्ड डिस्क में जो डाटा होते हैं ना, वो कहां पर स्टोर होते हैं, ये अगर आपसे पूछ ले तो वो होते हैं कहां पर? प्लॉटर में, PLATTER।
कहां पर सेव होते हैं? प्लॉटर में ये सेव होते हैं। कहां पर ये सेव होते हैं? प्लॉटर में होते हैं। और इसे रीड राइट भी कहा जाता है दोस्तों, इसे रीड राइट भी कहा जाता है। और ये चुंबकीय डिस्क से बनी होती है। किससे? चुंबकीय डिस्क से बनी होती है। चुंबकीय डिस्क से ये बनी होती है। चुंबकीय डिस्क से ये बनी होती है। ये आपको याद होना चाहिए हार्ड डिस्क के बारे में दोस्तों। ये इतनी बातें तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। वैसे व्याख्या बताने के लिए बहुत है दोस्तों। ये हार्ड डिस्क इतना ही नहीं, पूरे एक पेज में हार्ड डिस्क पूरी व्याख्या यहां पर नहीं बताई जा सकती दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में प्यारे साथियों में व्याख्या बताने लग गया तो ये क्वेश्चन पूरे ही नहीं होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका आंसर चुंबकीय धातु ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी और दे रखा है, इसीलिए तो कहता हूं ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन है। और जिनको ये क्वेश्चन आता है ना वो भी डी करके आ सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि चुंबकीय धातु तो मैंने पढ़ा है, क्या पता ये ऑप्टिकल धातु से और बनती हो, क्या पता इस पर कार्बन की परत और चढ़ाई जाती हो। यानी उपयुक्त सभी कर देता हूं, जिसमें उपयुक्त सभी आता है जरूरी नहीं दोस्तों उसमें उपयुक्त सभी आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी नौकरी वही ऑप्शन लगाएगा जो सही होगा। यानी इसमें तो ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है किसकी? सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है जी? प्राइवेट इनक्रिप्शन, सीक्रेट इनक्रिप्शन या सिमेट्रिक इनक्रिप्शन या फिर प्यारे साथियों एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुलबुल पांडे जी। क्या हो जाएगा? चुलबुल पांडे जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है, किस प्रकार का यंत्र है? देखिए पटवार 2015 में पूछा गया, कितना इजी क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया? ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आईओ सिस्टम का संचार अनुक्रम है, यानी इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार क्रम हमें बताना है। और अब की बार प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या होगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार क्रम हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए आउटपुट ठीक है, फिर डिवाइस ड्राइवर ठीक है, फिर डिवाइस ड्राइवर कंट्रोलर दे रखा है दोस्तों। यहां पर मैंने ड्राइवर पढ़ लिया तो पहले ही गलत हो गया, कंट्रोलर यहां पर। तो यहां पर नेक्स्ट चलिए, आउटपुट सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर, इनपुट डिवाइसेज, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी बम बम भोले की जय दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बम बम भोले की जय। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, बम बम भोले का जयकारा तो बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्राम सेवक में पूछा गया 2016 में, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से रद्द हो सकता है, यानी प्रोग्राम है ना वो रद्द हो सकता है। क्या डेल से हो सकता है, यानी डिलीट से हो सकता है, इंटर से हो सकता है, या आईएनएस कुंजी से हो सकता है, या ई स्केप कुंजी से हो सकता है। कौन सी कुंजी से हो सकता है? तो वो ई स्केप कुंजी से हो सकता है। और सबसे पहली कुंजी, कीबोर्ड की अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली कुंजी कौन सी है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? ई स्केप कुंजी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली कुंजी ई स्केप की हो जाएगी। सबसे लास्ट की कौन सी है? सबसे लास्ट की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? ये तो फर्स्ट हो गई, सबसे लास्ट है, ये है सबसे लास्ट इंटर की। कौन सी होती है? इंटर की सबसे लास्ट होती है। सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी होती है? स्पेस की होती है। कौन सी होती है? स्पेस की सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 बताया है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया। तो देखिए, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म को किसमें मापा जाता है यह हमें बताना है। डॉट प्रति वर्ग इंच में, डॉट प्रति इंच में। और आपको वहां पर मैंने डीपीआई बताया था बस, और उसकी फुल फॉर्म बताई थी, शायद मेरे याद आ रही है दोस्तों, बताई थी। और यहां पर देखिए मौद्रिक डॉट्स प्रति इकाई समय, मौद्रिक क्या दे रखा है? मौद्रिक
डॉट्स प्रति इकाई समय या इनमें से सभी। फिर यहां पर ऑप्शन दे दिया आपको लुभाने के लिए, डेंजर ऑप्शन। आपको नहीं करना डेंजर ऑप्शन दोस्तों यहां पर भी, क्योंकि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, डॉट प्रति इंच। डॉट प्रति इंच डीपीआई में गुणवत्ता मापी जाती है, आउटपुट गुणधर्म मापा जाता है प्रिंटर का डॉट पर इंच, यानी डॉट प्रति इंच। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहां पर एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। कौन करता है दोस्तों? क्या वो लेजर प्रिंटर करेगा, इंकजेट प्रिंटर करेगा, या प्लॉटर करेगा, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करेगा? तो इसका आंसर आएगा हमारा प्लॉटर, क्योंकि आपको मैंने बताया था बड़े बड़े मैप बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो बैनर बनते हैं ना, फोटो एकदम एचडी क्वालिटी की। मोदी जो छपवाते हैं ना, मोदी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, वो छपवाते हैं ना अपनी फोटो, इतनी शानदार जानदार मजेदार होती नहीं है, इतनी शानदार। हमारी भी इतनी सुंदर नहीं आती। स्नैपचैट आ गया दोस्तों, इसी कारण सुंदर आने लग गई हमारी भी फोटोएं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्लॉटर हो जाएगा, जो सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। प्लॉटर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीईटी में पूछा गया 2024 में क्वेश्चन है, एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूप के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। यह क्वेश्चन मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था आपको, लाइट पेन के बारे में बताया, कीबोर्ड के बारे में बताया, माउस के बारे में बताया, MICR के बारे में बताया, OCR के बारे में बताया, OMR के बारे में बताया, जॉयस्टिक के बारे में बताया, लेकिन एक चीज के बारे में मैंने नहीं बताया। मैंने कहा था जिसका उपयोग गेम में किया जाता है वो बताना था। वो आंसर यहां पर आ गया दोस्तों, यानी अब आपको याद भी हो जाएगा उसका आंसर क्या है। तो गेम में, खेलों के लिए, फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपों के उपकरण के रूप में तो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और माउस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो ऑप्टिकल माउस हो जाएंगे, ऑप्टिकल माउस हो जाएंगे, एक प्यार साथियों वायर वाले माउस हो जाएंगे, और एक जो रेडियो तरंगे है ना वो वाले माउस हो जाएंगे। 3 प्रकार के माउस होते हैं। और लाइट पेन आपको बता दिया, कोई वस्तु है, जैसे लाइट पेन का प्रयोग किसमें किया जाएगा? किसी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लिखने में जो कार्य किया जाता है ना, जैसे हम लिखते हैं राम आम खाता है, जो आती है ना एक वो स्लेट सी आती है दोस्तों, वो लाइट पेन के रूप में कार्य करता है। डिजिटल के ऊपर, किसी डिजिटल के ऊपर हम जो लिखते हैं ना वो लाइट पेन होता है। कीबोर्ड आपको पता है, माउस आपको पता है, जॉयस्टिक आपको पता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये लीजिए दोस्तों, कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बता दीजिए। कंट्रोल की, टैब, कमांड की, कैप्स लॉक, यहां पर पैक्चुएशन की, सेमीकोलन, नेविगेशन की, पेजअप। नेविगेशन की, पेजअप हमें दे रखा है। नेविगेशन की के बारे में हमें क्या दे रखा है? पेजअप दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? पेजअप हमें दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कमांड की कैप्स लॉक नहीं होती। कैप्स लॉक हो, चाहे कैप्स लॉक हो, चाहे क्या हो हमारा नेम लॉक हो, चाहे नेम लॉक हो दोस्तों, NOC के नेम लॉक हो, या चाहे हमारा क्या हो स्क्रॉल लॉक हो, क्या हो स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल की हो, ये सभी क्या है? ये हमारी टोंगल की होती है। क्या होती है? टोंगल की होती है। ये क्या होती है? टोंगल की हमारी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेविगेशन की कौन कौन सी होती है? पेजअप होती है, पेज डाउन होती है, स्पेस बार भी होती है, टैब भी होती है, होम एंड, ये क्या होती है? हमारी नेविगेशन की होती है। क्या होती है? नेविगेशन की होती है। नेविगेशन कौन कौन सी? एंड हो गया, होम हो गया, पेजअप हो गया, पेज डाउन हो गया, या स्पेस बार कह दीजिए, टैब कह दीजिए, ये सभी क्या है? नेविगेशन की होती है। नेविगेशन की होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, ध्वनि नहीं करेगा, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला होगा? तो ये हमें बताना है दोस्तों। टाइपराइटर तो ध्वनि करता है दोस्तों। हम टाइपराइटर के पास जाते ध्वनि करता है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कहां से कर देगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर आपने देखा भी होगा, लेजर प्रिंटर ये आवाज नहीं करेगा, ध्वनि रहित है, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक से और विशेष पूर्णांक को यानी करैक्टर्स को, क्या करैक्टर्स को वर्ण अंकीय और विशेष पूर्णांक यानी विशेष करैक्टर को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? कितना घुमा कर पूछा और इतना इजी पूछ लिया, इतना हमें घुमाया, इधर से उधर गए, इधर से उधर गए, लेकिन आया कहां पर? घर पर ही। चाहे प्यारे साथियों कहते हैं ना, वो कौन सी कहावत है, बाबो घराना चाहिए, चाहे खट्टू ही आओ बाबो घराना चाहिए, चाहे दीवार कूद गया हो, चाहे गेट में को आओ, इस प्रकार है ना वो कहावत। वो यही क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस पूछी है, वो भी वर्ण कि इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ना एकदम इजी लगेगा आपको। इंग्लिश में पढ़ते ही आप क्या करोगे? फटाक से वही आंसर करोगे जो आपको नौकरी दिलाएगा। नौकरी ऑप्शन नंबर ए दिलाएगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है, सरकार सीईटी ग्रेजुएशन में, पटवार, ग्राम सेवक में इस प्रकार आपको घुमाएगा। लेकिन प्यारे साथियों आपको घूमना नहीं है, क्या पता प्यारे साथियों आपको एग्जामिनर घुमाए और आप घूम जाओ तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? प्रिंटर की किस्म नहीं है। इंकजेट प्रिंटर पढ़ कर आए हैं, इंकजेट मैंने आपको बताया था, इंकजेट मैंने बताया था, लेजर जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर बताया था, 3D प्रिंटर, डॉट सॉलिड प्रिंटर, ये कौन सा आ गया दोस्तों? डॉट सॉलिड प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात और बता देता हूं, मैं बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत बता देता हूं और आपको 100% पता है कि इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आएगा या सी आएगा, डी आएगा, 100% पता है, तो कमेंट कर दीजिएगा कि बड़े भाई आपने ये गलत बता दिया, छोटे भाई आपने ये गलत बता दिया, सर आपने ये गलत बता दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं गलती स्वीकार करूंगा और आपको सही आंसर बताऊंगा। क्या पता प्यारे साथियों आप एक क्वेश्चन के कारण सिलेक्शन से बाहर हो जाओ दोस्तों, ऐसा हम होने नहीं देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इसमें आपको कितना घुमाए, लेकिन इसका आसान सा उत्तर है, बिल्कुल आसान सा उत्तर है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर, पहली बात तो हमें पता चल गई कि वो हार्डवेयर है जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, यानी बाहरी दुनिया में हम आ गए दोस्तों, हम क्या करेंगे? सूचना प्रदान करेंगे। आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए इतना घुमाया इसने, आंकड़ों कुंजी पटल, सिग्नल माउस के द्वारा पूछा वही क्वेश्चन है। बाहरी दुनिया हम क्या करेंगे? कीबोर्ड के माध्यम से आंकड़े देंगे ना कंप्यूटर को, सिग्नल के माध्यम से माउस से क्लिक करते ना, सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है, स्क्रॉल भी होता है माउस में, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा वो हो जाएगा जो चुलबुल पांडे नाराज हो रहा था अब तक, क्योंकि चुलबुल पांडे ऑप्शन नहीं आया था, बहुत टाइम हो गया, तो इसका आंसर चुलबुल पांडे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? सबसे अधिक उन्नत बतानी है। 3D प्रिंटिंग है क्या? 3D प्रिंटिंग है या थर्मल या लेजर जेट प्रिंटिंग है या इंक जेट? तो इनमें कौन सी आ जाएगी? 3D, क्योंकि 3D होगी। आप किसी तरह चले जाइए, आपने देखा होगा 3D प्रिंटिंग में आप यहां पर एक फोटो है दोस्तों, मान लीजिए जो प्रिंटर आता है उसमें आपने कोई फोटो देखी होगी, मान लीजिए कोई फोटो है, आप इधर चले जाओ तो भी आपकी तरह मुख होगा, इधर जाते हो तो आपकी तरफ मुख होगा, सामने खड़े हो तो आपकी तरफ देख रहा होगा, किधर भी चले जाओ। 3D प्रिंटिंग क्या है यहां पर है? सबसे अधिक उन्नत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर बताकर आया हूं दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर आपको मैं बताकर आया हूं। क्या वो लेजर प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा, डेस्क जेट प्रिंटर होगा या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा? तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। आइए
कहाँ आइए दोस्तों, यहाँ पर मत आ जाना क्योंकि आपको मेरा पता ही नहीं मालूम कहाँ आना है। क्या पता मैं कह दूं कि आइए, आइए के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। आइए बोले तो आइए यानी इंटेलिजेंस यानी सूचना सहायक, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में पूछा गया। किसमें? इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया यानी सूचना सहायक में आया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूम में जाना जाता है। ठीक है जी, सीरियल प्रिंटर के रूम में जाना जाता है। यह एक बार में एक शब्द, पेज, अक्षर, लाइन प्रिंट करता है। क्या करता है दोस्तों? पेज करेगा शब्द। देखिए डॉट, इस पर गौर कीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या दे रखा में? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या करेगा? एक अक्षर को क्या करेगा? प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर ए। और पंक्ति को कौन करता है? लाइन प्रिंटर करता है। क्या करता है? लाइन प्रिंटर एक पंक्ति या लाइन को करेगा। देखिए ये अगर यहां पर पंक्ति आ जाती तो अधिकतर को यही नहीं पता कि लाइन को पंक्ति कहते हैं, तो पंक्ति कह दे या लाइन कह दे दोस्तों एक ही बात है। लाइन प्रिंटर तो लाइन को करेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक अक्षर को करता है दोस्तों। यह भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्यूआर में ये लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था और ये अधिकतर बच्चों को नहीं आया था उस समय, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही था। एग्जाम ने खुद कहा, एग्जामिनर ने खुद कहा कि आप नकल मारिए। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर ने खुद ही कह दिया आप नकल लगाइए इस क्वेश्चन में। लेकिन प्यारे साथियों, आप सभी को पता है नकल के लिए भी तो अक्ल की जरूरत होती है। नकल के लिए भी तो अक्ल की जरूरत होती है। देखिए क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। जी हां, ये हमारा क्या है? क्यूआर। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है पता है ना आपको? क्विक रिस्पॉन्स। क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स होती है। तो क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, 3 वर्ग होते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? क्यूआर कोड हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? ये क्यूआर कोड हो गया। मैं एक बार बना देता हूं क्यूआर कोड दोस्तों। इस प्रकार का एक क्यूआर कोड है जिसके अंदर क्या होता है? इस पूरे के पूरे क्यूआर कोड के अंदर 3 वर्ग होते हैं। ये एग्जामिनर खुद कह रहे हैं कि 3 वर्ग होते हैं। आपसे नहीं पूछा कितने होते हैं, ये कह रहा है कि 3 वर्ग होते हैं। यानी आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितने वर्ग होते हैं, तो 3 वर्ग होते हैं। पहले 2 ऊपर होते हैं, पहले 2 ऊपर भुजाओं पे होते हैं। देखिए कितनी बातें बता रहा है खुद एग्जामिनर, आपको पूरी पूरी बातें बता रहा है। पहले 2 ऊपर होते हैं, यहां नहीं यहां पर ऊपर 2 आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार के वर्ग, इस प्रकार के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। पहले 2 ऊपर, फिर देखिए तथा अंतिम नीचे होते हैं। अंतिम नीचे से होते हैं। कहां होते हैं? बाईं तरफ होते हैं, ऊपर होता है, दाएं तरफ होता है या मध्य में होता है। यानी जो नीचे होगा ना वो यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। अब अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करके आए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन अक्ल की भी जरूरत होती है। आप अपने आधार कार्ड के पीछे देख लेते दोस्तों, उसमें क्यूआर कोड दे रखा है। और पेपर में भी आजकल क्यूआर कोड आने लगा है ना दोस्तों क्यूआर कोड तो। और क्यूआर कोड इतना इजी क्वेश्चन था, ये सबसे इजी था। और जो प्यारे साथियों हर तरह का दिमाग यूज करते हैं ना, चारों तरफ दिमाग खुला रखते हैं, एक अकेले पढ़ाई में नहीं, चारों तरफ वो गाने भी सुनते हैं, हर एक बात को सुनते हैं। वो इस क्वेश्चन को सही करके आए क्योंकि उन्होंने देख लिया क्यूआर कोड नाम आते हैं, उन्होंने तो पेज यहां पर आधार कार्ड को पलटा और देखा कहां पर होता है। तो कहां पर होता है दोस्तों? यहां पर होता है। और ये कौन सी साइड हो गई हमारी? ये हमारी हो गई बाईं साइड। यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब की बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो देख लेना दोस्तों, एग्जाम में देख लेना आप। चारों तरफ नजरें इस प्रकार रखनी है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेना है, नजरें इस प्रकार होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन क्या पता आपकी क्लास में बोर्ड पर लिख रखा हो वो क्वेश्चन है और फिर कह दे जब आप, ये आपका कमरा है, आगे बोर्ड पे बाई चांस कोई लिख रखा हो दोस्तों, क्या पता लिख रखा हो आपकी मेज पे लिख रखा हो, तो बाहर निकलो तब देखो, खड़े हो ना पेपर देके तब दिखाई दे आपको, और ओ क्वेश्चन तो बोर्ड पर लिख रखे, ओ क्वेश्चन तो हमारी मेज पे टेबल पे लिख रखा है, यो क्वेश्चन तो मैंने करना चाहिए, आपने छोड़ दिया दोस्तों। यही होता है एक क्वेश्चन की अहमियत दोस्तों, जब कट ऑफ आती है ना तब पता चलता है एक क्वेश्चन की अहमियत है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
क्रियात्मक नहीं है, प्रक्रियात्मक नहीं है। और इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी थी, फोर्ट्रॉन की फॉर्मूला ट्रांसलेशन बताई थी ना। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कोबाल, फिर देखिए सी पास्कल, यहां पर प्रोलोग आ जाएगा जो क्या नहीं है, भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है, प्रक्रियात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। फोर्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबाल की क्या बताई थी मैंने दोस्तों, कोबाल की बताई थी, क्या बताई थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस प्रकार बताई थी दोस्तों। और पास्कल की पास्कल यहां पर है प्रोलोग, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक प्रकार की, तो ये प्रक्रियात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए अंग्रेजी शब्दों को दर्शाने में प्रयोग की जाती है, क्या वो बाइनरी है, क्या वो बाइनरी है दोस्तों, नहीं बाइनरी नहीं है, वो है 0 और 1 होती है बाइनरी। तो क्या वो निमोनिक्स है या बुलियन अलजेब्रा है या प्रोग्रामिंग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, डीपीआई, ये फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, डीपीआई डॉट पर इंच यानी डॉट्स प्रति इंच, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है। बेलनाकार ड्रम होता है दोस्तों, ड्रम आता है तो कीबोर्ड हम पढ़ कर आए, क्या होता है बेलनाकार ड्रम, नहीं। जॉयस्टिक में होता है, नहीं होता। अब बचे 2 ऑप्शन, जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो, तू खींच मेरी फोटो, यानी फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो लेजर आएगा या फ्लैट बेड प्रोटर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, हमें क्या करना है, यहां पर जोड़ियों का मिलान करना है। क्या करना है, जोड़ियों का मिलान करना है। क्या सर जोड़ियों का, जी हां दोस्तों, हमें कूट कहां पर दे रखे हैं दोस्तों, कूट आगे दे रखे हैं, लगता है मुझे कूट यहां पर दे रखे हैं, कूट यहां पर दे रखे हैं दोस्तों। और इन कूट में हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही आएगा, कौन सा आंसर हमारा सही आएगा। लीजिए मिला लीजिए, बार कोड से सूचियों का मिलान करना है, जोड़ियों का मिलान करना है। बार कोड, बार कोड दोस्तों वस्तु निष्ठ प्रकार की परीक्षा नहीं है, तो ओएमआर होती है। क्या ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या डिपोर्ट मेंटल स्टोर लेबल, ठीक है जी, यहां पर स्टोर लेबल आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 3 नंबर आ जाएगा। ओएमआर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आ जाएगी। MICR ये मैंने बताया था दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर कब किस में यूज होता है, ये आपका प्यार साथियों किस में होता है, जो आपको देते हैं ना चेक, चेक दिया जाता है, चेक दिया जाता है, उसमें प्रयोग होता है MICR का। जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे दोस्तों, आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, आपसे कोई रुपए मांगेगा, आपसे कोई रुपए मांगेगा तो आप चेक काट कर दोगे, ले चक ले चेक, ले चक ले चेक, यानी आप चेक दोगे दोस्तों। यानी बैंक में, बैंक के चेक में MICR का प्रयोग किया जाता है। QR कोड, ऑनलाइन पेमेंट आप करते ही रहते हो दोस्तों। OCR ऑप्टिकल कार्ड रीडर, यह क्या करेगा, ये हमारा 5 नंबर में 5 नंबर आ जाएगा। तो हो गया ना दोस्तों। ए में क्या आएगा, ए में 3 नंबर आएगा, ए में 3 नंबर आएगा, ए में 3 नंबर आएगा, यहां पर लिख लीजिए, ए में 3 नंबर आएगा। फिर क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा 3 के बाद 1, फिर 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और लास्ट में 5 आ जाएगा। 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, जो हमें दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। किस में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था। माउस प्रणाली को किसने बनाया था, जो एक प्रकार की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और आपको कीबोर्ड का पूछे तो कीबोर्ड तो लाथम सोल्स ने बनाया था, और माउस को किसने बनाया, 1968 में दोस्तों किसने बनाया था, डगलस ने बनाया था। किसने, डगलस ने बनाया था, डगलस 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 इंजेल बर्ट ने, इंजेल बर्ट ने, इंजेल
इंजेलबर्ट ने बनाया था, इंजेलबर्ट ने बनाया था, डगलस इंजेलबर्ट ने बनाया था दोस्तों। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो वायर वाले हो जाएंगे, एक ऑप्टिकल वाले आ जाएंगे, एक मैकेनिकल हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? मैकेनिकल हो जाएंगे दोस्तों। और वर्किंग, इसमें कितने प्रकार की वर्किंग होती है? एक तो क्लिकिंग होती है, क्लिक करते हैं ना बाएं, जो देखिए माउस इस प्रकार होता है, आपका देखा होगा माउस इस प्रकार होता है, इसके बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, यहाँ पर क्या होते हैं? बटन होते हैं। ये बीच में क्या आ गया? स्क्रॉल आ गया। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये स्क्रॉल होता है ना इसी प्रकार। तो नीचे जो पैड होती है उसे क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं, जो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है नहीं है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये इससे करेंगे ना लेफ्ट से, वो होती है क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग क्या हो जाएगी? इसको हम 2 बार दबा देंगे तो डबल क्लिक हो जाएगा। राइट क्लिकिंग ये हो जाएगी हमारी, राइट क्लिक इधर वाली हो जाएगी, ये राइट है ये लेफ्ट है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और एक प्रकार की क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो प्रणाली को किसने बनाया? डगलस जी ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का रेजुलेशन जितना ज्यादा होगा, पिक्सल क्या होगा दोस्तों? पिक्सल बड़े होंगे क्या? पिक्सल बड़े होंगे क्या? नहीं, पिक्सल नजदीक होंगे। पिक्सल क्या होंगे? नजदीक होंगे दोस्तों। पिक्सल क्या होंगे? नजदीक होंगे। पिक्सल जितने नजदीक होंगे और पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होगी, पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होगी, पिक्चर उतनी क्वालिटी की आपको दिखाई देगी। मॉनिटर का रेजुलेशन जितना ज्यादा होगा, पिक्सल उतनी नजदीक होंगे और आपको पिक्चर ज्यादा साफ दिखाई देगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया। अब एलडीसी के एग्जाम में देख लीजिए, MIC आर से तात्पर्य क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। कितनी बार बता दिया दोस्तों? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कह दीजिए या कार्ड रीडर कह दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हुआ हमारा एक और प्यार साथियों चैप्टर है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। उससे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये था हमारा सबसे पहले पटवार का सिलेबस, है ना? पटवार का सिलेबस ये हम चला, अब हमारा टॉपिक चल रहा है। देखिए इसी पर आधारित चल रहे हैं सारे टॉपिक करवाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि बीच में नहीं। कंप्यूटर की विशेषता, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, यहां पर इनपुट डिवाइस हम कर चुके हैं, इनपुट आउटपुट कर चुके हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड में एक्सेल, पावर पॉइंट, यहां पर MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी करेंगे। उसके बाद देखिए ये रहा हमारा ग्राम सेवक का सिलेबस, ये भी हम इसी पर आधारित हमारे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रहा हमारा 4th ग्रेड का सिलेबस, इसी पर आधारित चल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हमारी एक और यूनिट कंप्लीट होती है। नए मोटिवेशन के साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों। और नया मोटिवेशन हमारा क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। देखिए ये हम पहली क्लास में कर चुके हैं दोस्तों। लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर की विशेषता बताई थी मैंने आपको। आउटपुट एक्सप्रेस क्या होता है? ALU, ये देखिए यहां पर बताया था मैंने CPU के बारे में पूरी जानकारी। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और प्यारे साथियों, अगर आप पटवार निःशुल्क टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, कलाम कोचिंग क्लासेज की, CCI कोचिंग क्लासेज की, जाकर देख लीजिए दोस्तों। अब तक हमारी बहुत क्लासें आ चुकी है, लगभग हमने 17 मॉडल पेपर कर लिए हैं कलाम कोचिंग क्लासेज और CCI कोचिंग क्लासेज का। देखिए यहां पर 1.9 के, यानी अब तो यहां पर कितने हो गए? मेरे हिसाब से तो 2100 हो चुके हैं दोस्तों। और यहां पर 2000 हो चुके होंगे। यहां पर इतने साथी देख चुके हैं दोस्तों। एकदम जो ऑफलाइन पेपर होता है वो हम कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, मात्र और मात्र देखिए 14 क्लासों में कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी मैंने करा रखी है आपको, कंप्लीट। राहुल चौधरी सर के द्वारा, कलाम कोचिंग क्लासेज के द्वारा, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज के द्वारा जो नोट्स करवाए गए हैं, वो नोट्स बनाकर मैंने आपको करवा रखा है दोस्तों। नोट्स की क्या बना ली मैंने? PPT बना ली, जिस प्रकार ये आपको दिखाई दे रहे हैं वो बनाकर आपको मैंने करवा दी है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ चुका है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पटवार के एग्जाम में पूछा गया, हार्ड डिस्क रैम वाला आ गया। हार्ड डिस्क रैम रोम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक हार्ड डिस्क क्या है? एक हार्ड डिस्क
को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। किस में उपविभाजित किया जाएगा? हेडों में, वेक्टरों में, सेक्टरों में, क्लाउड में। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा वही हो जाएगा, कौन सा? चुलबुल पांडे जी। सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कंप्यूटर PYQ क्वेश्चन हम कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, रैम से निम्न तात्पर्य में सत्य नहीं है। तो रैम, RAM, राम, और राम प्यारे साथियों किसी एक के घर में तो नहीं जाते, प्रत्येक घर में राम जाएंगे। प्रत्येक घर में राम जाएंगे तो किसी के घर कभी जाएंगे, किसी के घर कभी जाएंगे, यानी एक घर में नहीं रहते दोस्तों, प्रत्येक घर में रहते हैं। वो चाहे कैसा भी हो, प्रत्येक घर में राम जाएंगे तो जाएंगे दोस्तों, यानी इनका घर कोई स्थायी नहीं। ऐसा नहीं कि राम यही है, कोई स्थायी नहीं है राम का घर यही है कि इसी मंदिर में राम रहेंगे, इसी जगह राम रहेंगे। नहीं दोस्तों, कण कण में, यानी ये स्थायी नहीं। तो क्या आ जाएगी? रैम है बोले तो अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। अस्थायी आ गई, यानी ये क्या आ जाएगी? वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। और रैम की बात करें, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या पूछा गया कि सत्य नहीं है, रैम एक अस्थायी है। ठीक है जी, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान, हार्ड डिस्क के समान ही है, अस्थायी है दोस्तों, अस्थायी है, यानी ये लाइट चले जाने के बाद क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। हार्ड डिस्क में क्या नष्ट होती है? हार्ड डिस्क में डाटा नष्ट नहीं होता दोस्तों, हार्ड डिस्क में डाटा नष्ट नहीं होता दोस्तों। सत्य नहीं है, ये हमें बताना है, सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है यहां पर है? तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जो हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है दोस्तों, ये सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क के बारे में अब ये बताना है। ये देखिए मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में? मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हमें बताना है दोस्तों। तो बता दीजिए यहां पर मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो देखिए यहां पर एक इन मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है। ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। बिल्कुल सही है जी। यह मैग्नेटिक टेप को अपेक्षा महंगी है। मैग्नेटिक टेप से महंगी कैसे हो गई दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे। यहां पर चुलबुल पांडे खोट कर गया दोस्तों हमारे साथ। ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे नहीं। ये देखिए महंगी तो होती है, अनुक्रमिक एक्सेस देता है, ये गलत है दोस्तों। ये केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, ये गलत है, क्योंकि अनुक्रमिक नहीं देता, ये हमें पता है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा यहां पर राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पटवार भर्ती में ही क्वेश्चन पूछा गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क है में भंडारण क्षमता कम होती है क्या? डिस्क टैग की तुलना में हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता कम होती है। गलत बात है, ये तो गलत बात है। भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है, अधिक सुवराह होती है, अधिक महंगी होती है। महंगी नहीं होती दोस्तों, ये अधिक महंगी होती है। डिस्क टैग की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है, महंगी होती है। बिल्कुल सही है, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है जी? गतिक रैम में। किसमें? गतिक रैम में हमें बताना है। तो क्या करना जरूरी है? तो जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर नियमित रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है गतिक रैम में। किसमें? गतिक रैम में हमें क्या करनी पड़ती है? नियमित रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रैम
रैम कितने प्रकार की होती है? रैम प्यारे साथियों दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक तो डी रैम होती है, क्या होती है? एक तो हमारी डी रैम होती है, डी रैम, जिसे क्या कहते हैं? डायनेमिक, क्या कहते हैं? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे क्या कहते हैं? बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और डी रैम कितने प्रकार की? आगे एक तो एस डी रैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस डी रैम हो जाएगा, हमारा एस डी रैम हो जाएगा, जो क्या होती है? साइनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। और एक हमारी यहां पर क्या होती है? एस रैम होती है। एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से सेकेंडरी स्टोरेज का एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जाता। हार्ड डिस्क को माना जाता है, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या रैम। रैम एक प्रकार की क्या है? रैम एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी यहां पर हमारी सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। ये आपको बता रखा है दोस्तों, सबसे बड़ी बतानी है, सबसे छोटी आ जाएगी यहां पर। इनमें से बात करें तो पहले केबी आएगा, फिर क्या आ जाएगा? एमबी आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा? एमबी के बाद क्या आ जाएगा? जिब्बी आ जाएगा, जिब्बी के बाद में टिब्बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टिब्बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टिब्बी आ जाएगा। एम केबी, एमबी, जिब्बी, टिब्बी। तो देखिए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारी इनमें सबसे बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनमें हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रैम कहां पर स्थित होती है? रैम कहां पर स्थित होती है ये हमें बताना है। तो कहां पर? मदरबोर्ड पर। इसीलिए तो मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड को कंप्यूटर की बैकबोन कहा जाता है, कंप्यूटर की हड्डी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? डीवीडी रोम। रोम आ गया तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डीवीडी। क्या है? डीवीडी रोम दे रखा है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम को एक तो पी रोम भी कहते हैं, कहते नहीं, पी रोम इसका प्रकार है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक क्या होती है? ईपी रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक कौन सी होती है हमारी? ईईपी होती है, यानी इलेक्ट्रिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। देखिए एक तो पी रोम होती है, एक ईपी रोम होती है, एक ईईपी रोम होती है। 3 प्रकार की रोम होती है। पी रोम प्रोग्रामेबल रैंडम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इरेजेबल। क्या हो जाएगी दोस्तों? इरेजिबल प्रोग्रामेबल हो जाएगी। और ईईपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाएगी फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर ठोस अवस्था में स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो वो हमारी हो जाएगी डीवीडी रोम। ये देखिए 1 मेगाबाइट, 1 MB बराबर, 1 MB बराबर कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट होते हैं। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर क्या होता है? GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। क्या होता है? टेराबाइट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस में, या मेमोरी अर्थमेटिक में, या मेमोरी एक्सेस में? तो इसका आंसर मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यहां पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, इसीलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं। ये देखिए, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेमोरी को कहा जाता है। नियंत्रण इकाई को कहा जाता है क्या? नहीं, ये तो किसका प्रकार है? सीपीयू का प्रकार है, यानी कंट्रोल यूनिट है। ये तो एक्यूमुलेटर है क्या? नहीं। रजिस्टर यूनिट है क्या? नहीं। ये सबसे तेज मेमोरी है दोस्तों, रजिस्टर।
पता है ना आपको, स्पीड में सबसे तेज है, लेकिन इसमें जो होती है ना वो क्षमता कम होती है। क्या होती है? क्षमता कम होती है। ये देखिए, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है। निर्माण के समय जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के रूप में जो कार्य करता है, किस में कार्य करता है वो? यहाँ पर रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, CD रोम किससे प्रदर्शित करता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम की फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो कौन सी ऑप्शन में दे रखी है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना, बार बार रिफ्रेश करता है? डेंजर है वो दोस्तों। क्या है? डेंजर। डी रैम। कौन सी? डी रैम हो जाएगी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। आरओएम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है, और इसे प्यारे साथियों वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलिए। निम्नलिखित में भंडारण में से सबसे डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? कहां पर कर सकते हैं दोस्तों? बड़ी राशि हम हार्ड डिस्क में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहां पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले ऊपर क्या होती है? हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है। सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू और रैम के मध्य बफर के रूप में कार्य कौन करती है? तो कैश मेमोरी करती है। कौन करती है? कैश मेमोरी करती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में यानी सीडी किसका उपयोग किया जाएगा? यांत्रिक, विद्युत की, इलेक्ट्रो या लेजर? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो वो हो जाएगी लेजर हो जाएगी। कौन सी? लेजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट कितना होता है दोस्तों? आपको अभी बताया जीबी। 1 जीबी आपको डाटा मिलता है तो 1024 MB तो होता है ना वो, तो मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? एक कितने बिट बराबर 1 बाइट होता है? तो भी देखिए, ये आपको याद करना है। 1 बिट बराबर 1 बिट नहीं दोस्तों, यहां पर 1 बाइट लिखिए। क्या लिखिए? 1 बाइट बराबर 2 निबल बराबर 8 बिट। अब हमें क्या पूछा? 1 बाइट पूछा। 1 बाइट बराबर क्या दे रखा है हमें? किसके? बिट के बराबर पूछा, तो 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा और शानदार रहने वाला है। ये लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य हमें बताना है। यहां पर हमें कथन दे रखे हैं और हमें क्या बताना है? सत्य बताना है। ग्राम सेवक में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखिए, द्वितीय भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज, भंडारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल सही है जी। प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम सीक्वेंशियल एक्सेस करती है, गलत हो गया ये तो। द्वितीय भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल यानी अस्थायी होती है, नहीं स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है। बिल्कुल सही है, ये सही है और ये सही है। 1 नंबर और 3 नंबर सही है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। 1 नंबर और 3 नंबर सही है, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन। ये लीजिए, निम्न में से मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। मुख्य मेमोरी SRM, DRM, PRM, DDR।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, कर दीजिए क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है, सोकली, बर्नौली, विनचेस्टर, डिस्पैक। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब आ गया, सोकली आएगा। क्या आ जाएगा, सोकली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और प्यारे साथियों इसको स्टार लगा लीजिए एक बार, इसकी यहाँ पर पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। बर्नौली, विनचेस्टर, डिस्पैक, ये तो सही है डिस्पैक। तो विनचेस्टर, बर्नौली, सोकली, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, इतना मुझे पता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी, तो इनमें से सबसे तेज मेमोरी हो जाएगी हमारी कैश मेमोरी, जो किनके मध्य बफर के रूप में कार्य करती है, सीपीयू, और किसके मध्य, रैम के मध्य क्या करती है, बफर के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1 KB, 1 KB बराबर, 1 KB बराबर 1 किलोबाइट, KB बराबर किलोबाइट, किसके बराबर होता है दोस्तों, यहां पर आएगा हमारा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि 1 MB पूछता तो हम कर देते 1024 से KB कर देते दोस्तों। यहां पर उक्त में से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ये हमें बताना है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ये हमें बताना है, तो बता दीजिए। तो यहां पर पंच कार्ड नहीं, ये तो प्रथम पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य लिया गया था, इनपुट डिवाइस के रूप में इसे प्रथम पीढ़ी में काम में लिया गया था। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, और टैब यहां पर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रैम के संबंध में, रैम क्या है, रैम RAM बताया था आपको, क्या राम क्या करते हैं, कोई स्थायी जगह नहीं है, यानी अस्थायी, अस्थायी रूप, तो कौन सी हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल होगी या वोलेटाइल, तो वोलेटाइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल है। टेम्परेरी यानी अस्थायी, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा यहां पर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, तो क्या है, 1 पेटाबाइट है, 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है, 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, KB, फिर क्या आता है MB, फिर क्या आता है GB, फिर क्या आता है TB, क्या आता है TB आता है, फिर क्या आता है PB आता है, क्या आता है PB आता है, फिर क्या आता है XB आता है, यानी एक्सो बाइट आता है ना, ये आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, एक्स बाइट आता है। तो यहां पर हमें क्या पूछा, 1 पेटाबाइट, ये रहा पेटाबाइट, पेटाबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1024 है दोस्तों, 1024 TB हो जाएगा, 1024 TB हो जाएगा, यानी टेराबाइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है ये हमें बताना है। तो हार्ड डिस्क कर सकेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्या है क्वेश्चन नंबर 30, एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, ठीक है जी, जबकि इसका प्रयोग आंकड़ों को स्थायी संचयन, स्थायी में कौन आएगी, रैम आएगी क्या, रैम नहीं आएगी, बस बाकी कोई हो, रैम देखिए, रैम ये काट दीजिए, पहले तो ये कट कर दीजिए दोस्तों, रैम तो नहीं आएगी, रोम आ सकती है, रैम नहीं आएगी, रैम नहीं आएगी दोस्तों, रैम नहीं आएगी, रैम कंपाइलर रोम दे रखा है, रैम ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले एक और रिक्तस्थान है, एक मेमोरी है जिसका आंकड़ों को अस्थायी रूप है, अस्थायी तो रैम आएगी, क्या आएगी, रैम यानी राम, यहां पर राम आएगा, RAM आएगा, ये लीजिए रैम, इसमें रोम,
इसमें कंपाइलर, इसमें रैम है, देखते हैं और कौन सा आएगा। और अस्थाई कौन सी होती है, रोम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आपको एक एक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ये लीजिए, इनका क्रम बता दीजिए, घटते क्रम में लिखना है, यानी लास्ट में सबसे छोटा होगा, लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो कर दीजिए MB KB बाइट निबल, MB KB बाइट निबल, MB KB बाइट निबल। क्या पहला सही है? जी श्रीमान, पहला सही दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि 1024 KB बराबर क्या होता है हमारा, 1 MB होता है, 1 MB होता है, यानी MB सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि KB 1024 से गुणा करेंगे तब आएगा 1 MB, तो 1 KB और छोटा हो गया। और आपको पता है कि 1 बाइट बराबर क्या होता है, 2 निब्बल होता है, तो निब्बल यहाँ पर 2 बटा में आ जाएगा, तो निब्बल सबसे छोटा हो जाएगा। और निब्बल से भी छोटा कौन सा आ जाएगा हमारा, निब्बल, निब्बल, निब्बल से भी छोटा हमारा कौन सा आ जाएगा, निब्बल से भी छोटा, एक सेकेंड, बाइट निब्बल, बाइट निब्बल, बाइट निब्बल, 2 गुणा करेंगे तब 1 बाइट होगा। निब्बल 1 बराबर होता है 1/1/2, 1 बाइट बराबर क्या है, 1 बाइट बराबर 2 निब्बल, यानी निब्बल क्या है, छोटा है, निब्बल छोटा है, बाइट बड़ा है। ठीक है, निब्बल छोटा है, बाइट बड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 बाइट बराबर क्या होता है, 2 निब्बल होता है। क्या होता है, 2 निब्बल होता है दोस्तों। और 2 निब्बल बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है। और बिट क्या हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, आगे बिट और देता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधक तकनीक है जहां क्या किया जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, जहां मुख्य मेमोरी को द्वितीय मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, नहीं। केवल द्वितीय मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, नहीं। द्वितीय मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आभासी मेमोरी एक प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट, चुलबुल पांडे सही हो जाएगा। फिर देखिए SD रैम की फुल फॉर्म बतानी है, यहां पर क्या आ जाएगा, सिंक्रोनेंस बताई थी ना, सिंक्रोनेंस डायनेमिक रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी तो रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, और SD की क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस डायनेमिक हो जाएगी। फिर देखिए ये लीजिए, कंपैक्ट डिस्क रे के बारे में बताना है। कंपैक्ट डिस्क रे के बारे में, CD पर डेटा को सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है। क्या सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है, पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज फॉल्ट तब होता है जब, पेज फॉल्ट कब होता है दोस्तों, पेज फॉल्ट कब हो जाएगा, पेज फॉल्ट हमारा कब हो जाएगा, पेज फॉल्ट तब हो जाएगा जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पेज जब मेमोरी में मौजूद नहीं है तो पेज क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। पेज क्या हो जाएगा, फॉल्ट कब, जब मेमोरी में नहीं है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होते हैं, प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है दोस्तों, न्यूनतम प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम, तो केस मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी और प्रोसेसर मेमोरी की गति को असंतुलन करने में, न्यूनतम करने में प्रयुक्त होता है, तो केस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में आया था, ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक में आया कि एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं किस में बटा होता है, सेक्टर्स में बटा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन ये था। फिर देखिए को एक निश्चित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो कौन से को होती है, जो डेंजर होगी उसको, यानी डायनेमिक रैम को होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेंजर होगा उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये देखिए बूटिंग अनुदेश, ये तो सबसे पहले ही बताया था मैंने आपको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी बताया था, बायोस के बारे में भी बताया था। और बूटिंग, बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में प्लस में क्या होती है, डेल यानी डिलीट होती है ना। वार्म बूटिंग कौन सी होती है, जब कंप्यूटर पहले से चल रहा है और हम बंद करके वापस से स्टार्ट करते हैं, वो वार्म बूटिंग होती है। और दोस्तों कंप्यूटर अगर बंद है उसको स्टार्ट करते हैं, वो क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। और बूटिंग के दौरान कहां पर डाटा संग्रहित होगा यह भी आपको पता होना चाहिए, तो कहां पर होगा, रोम में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कैश मेमोरी किन के
किन के मध्य कार्य करती है, ये तो आप सभी को पता ही है, सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, एक निबल तुल्य है, किसके तुल्य? देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि एक क्या है, एक बाइट, एक बाइट ये बता चुका हूं मैं, एक बाइट बराबर क्या होता है, 2 निब्बल होता है। क्या होता है, 2 निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है। बराबर में क्या होता है, बराबर में हमारा 8 बिट होता है। क्या होता है, 8 बिट होता है। तो देखिए एक बाइट बराबर 2 निब्बल होता है, तो एक निब्बल पूछा है, तो निब्बल एक करेंगे तो ये 2 कहां पर चला जाएगा, इनके भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 बाइट होगा। या फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 8/2 यानी 4 बिट आ जाएगा, तो यहां 4 बिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में प्यारे साथियों हम इतना ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे हमारा और बाकी है। अभी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर फाइल सिस्टम टॉपिक बाकी है दोस्तों। लगभग 2 क्लासें और आने वाली है। तो प्यारे साथियों आज हम इस मोटिवेशन के साथ इस क्लास को समाप्त करेंगे। इतने ही आज हम पढ़ पाएंगे दोस्तों। और आज इस क्लास का मोटिवेशन देख लीजिए, लास्ट मोटिवेशन इस क्लास का, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लाइक करोगे ना तो मैं ये क्लास आगे है ना श्रेणी जो हमारी बाकी है वो जल्द लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। अगर लाइक करते हो तो मेरे मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बता देना कैसी लगी क्लास, अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर देना ताकि प्यारे साथियों वो भी क्लास लगा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में क्या रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।